हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 14th ऑफ मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आपसे उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द AMCA विल बी इंडियाज इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। सेकेंड, it is a 25-ton twin-engine aircraft which will be bigger than other fighters in the Indian Air Force. And choose the incorrect statement. तो यहाँ पर एडवांस्ड मीडियम एयरक्राफ्ट से संबंधित दो कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, ये दोनों ही सही है। यहाँ देख सकते हैं आप, The Aeronautical Development Agency under the DRDO will be the nodal agency for executing the program and designing of the aircraft. So, it will be manufactured by the state-owned Hindustan Aeronautics Limited. और इसके फीचर्स की बात करें तो it is 25-ton twin engine aircraft which will be bigger than other fighters in the Indian Air Force. अगर हम AMCA की बात करें तो इसको विकसित करने की चर्चा बहुत पहले लगभग 2007 में ही शुरू हो गई थी। प्रारंभिक जो योजना थी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का, ये रूस के साथ एक संयुक्त रूप से विकसित करने का कार्यक्रम था। बाद में भारत 2018 में इस परियोजना से अलग हो गया और अब वो स्वदेशी रूप से इसको विकसित कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हंगुल। हंगुल एक जानवर है जिसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उन पर विचार करना है। Species of Central Asian red deer endemic to Kashmir and surrounding areas. And second, it is classified as critically endangered by IUCN and it comes under Appendix 1 of CITES Agreement. यहाँ पर हंगुल से संबंधित आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। आप यहां देख सकते हैं, द कश्मीरी स्टैग, या जिसको हम सामान्य भाषा में हंगुल कहते हैं, इज अ सब स्पेसीज ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर endemic to Kashmir and surrounding areas. So it is found in the dense riverine forest in the high valleys and the mountains of Jammu and Kashmir and northern Himachal Pradesh. So in Kashmir, it is found primarily in the Dachigam National Park where it receives protection. अभी हाल ही में हंगुल या कश्मीरी स्टैग ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली अभी कश्मीर का जो दाचीगम नेशनल पार्क है वहां पे इसका सेंसस कंडक्ट कराया गया है और उसमें ये पाया गया है कि इनका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है, पहले से काफी बेहतर हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द 2024 हिनले पासपोर्ट इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? आपसे पूछा जा रहा है 2024 के हिनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का रैंक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 83rd, 80th, 82nd या फिर 90th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की रैंक है हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80th। बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की ओर। यहां हम देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू 2024 हिनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया रैंक्ड 80th आउट ऑफ 199 कंट्रीज and this is a 3 rank increase from 2023 जहां पर इंडिया की रैंक 83rd थी।
So Henley Passport Index rank countries based on the number of destinations that allow visa-free entry to their passport. So भारत की बात करें तो इंडियन पासपोर्ट अलाउ करता है वीजा फ्री एक्सेस टू 62 डेस्टिनेशंस इंक्लूडिंग थाईलैंड, मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। अगर हम वर्ष 2024 के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की बात करें तो उनमें शामिल हैं जापानीज, सिंगापुरियन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन एंड स्पेनिश। So the citizens of these countries can travel visa free to 194 destinations. आप ध्यान रखेंगे भारत की रैंक है 80th और वीजा फ्री एक्सेस है जो कंट्रीज का वो है 62। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कालादान प्रोजेक्ट। कालादान परियोजना काफी चर्चा में अभी हाल ही में रही है और आपको उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पे आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है Kaladan project aims to provide connectivity between India and Myanmar. Second, the Kaladan project has two major components, waterways component and road component. Third, Kaladan is a trans-boundary river flowing in the Indian state to Tripura and Myanmar. और आपसे पूछा जा रहा है कि इन स्टेटमेंट्स में से जो कि कालादान प्रोजेक्ट से संबंधित है कौन से स्टेटमेंट सही है या कितने स्टेटमेंट सही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर आपका दो स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहां पर आपकी करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि ये त्रिपुरा से नहीं ये मिजोरम और म्यांमार को कनेक्ट करता है। आप यहां देख सकते हैं द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार बाय कनेक्टिंग द पोर्ट ऑफ कोलकाता विद द पोर्ट ऑफ सितवे इन रखाइन। सो द पोर्ट की बात करें तो इट वॉज बिल्ट विद द ग्रांट इन एड ऑफ अराउंड $500 मिलियन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि ये कोलकाता को सितवे से जोड़ता है जो कि ये इसका वाटर रूट हो गया। लैंड रूट की बात करें तो ये मिजोरम की कैपिटल जो है आइजोल वहां तक ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two countries scientists joined India's 43rd अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। आपसे पूछा जा रहा है भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में किन दो देशों के वैज्ञानिक हाल ही में शामिल हुए हैं या इस अभियान को उन्होंने ज्वाइन किया है। आपके ऑप्शंस हैं मॉरिशस, सिंगापुर एंड मॉरिशस, बांग्लादेश एंड भूटान, मॉरिशस एंड बांग्लादेश या फिर नेपाल एंड म्यांमार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भारत का 43rd अंटार्कटिक अभियान है इसको ज्वाइन करने वाला देश है मॉरिशस और बांग्लादेश। आप यहां देख सकते हैं इन अ लैंडमार्क डेवलपमेंट दिसंबर 2023 इंडियाज 43rd अंटार्कटिक एक्सपीडिशन spearheaded by the National Center for Polar and Ocean Research saw the inclusion of scientists from two countries, Mauritius and Bangladesh, signifying a noteworthy stride in global collaboration for polar research. So the conference focusing on oceanographic and hydrographic studies laid the groundwork for cooperative initiatives, ultimately fostering enhanced international collaboration in the polar research. तो आप ध्यान रखेंगे भारत का जो अंटार्कटिक अभियान है उसमें किन दो देश के साइंटिस्ट जो हैं वो शामिल हुए हैं वो है बांग्लादेश और मॉरिशस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, which state was ranked as the best performer in the Indian startup ecosystem ranking for 2022? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस राज्य को 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का दर्जा प्राप्त हुआ है।
आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, बिहार, मणिपुर या फिर राजस्थान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का दर्जा मिला है, ये मिला है तमिलनाडु को। आप यहाँ देख सकते हैं। सो तमिलनाडु सिक्योर्ड द टाइटल ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर स्टेट इन द 2022 स्टार्टअप इंडिया स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग। सो अगर हम बेस्ट परफॉर्मर की बात करें तो उसमें तमिलनाडु के साथ और भी राज्य शामिल हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इन 5 राज्यों को बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा गया है। और इस जो रैंकिंग है या रिपोर्ट है, इसको रिलीज किया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। एंड दिस वाज द 4th एडिशन ऑफ द अवार्ड्स एंड सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसके साथ ही अगर हम महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान, तेलंगाना की बात करें तो इनको टॉप परफॉर्मर्स की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि वहीं बिहार और हरियाणा को एस्पायरिंग लीडर्स की कैटेगरी में रखा गया है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।